मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। 10, 20, 50, 100 आदमी मरने की चिंता उसको नहीं है। लाखों लाख अगर मर जाए और खुशी मेरा बचा दे तो मरवाने में जरा भी पीछे नहीं हटने वाला ये सरकार है। इस तरह से टॉर्चरिंग आज हम हो रहे हैं, ये हालत इस देश में इस तरह से नहीं होता। करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस किताब को जसवंत सिंह ने लिखा है। राजधानी पटना में कौमी तंजीम की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि सूबे बिहार के साथ साथ देश भर के अलग अलग लोगों ने शिरकत की। खास बात ये रही कि इस पर ताज़ा हालात देश के और जो धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द पर गहन अध्ययन किया गया। फुरकान अंसारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था वह भी कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। ऐसे में आज भी चर्चा इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही है क्योंकि एक तरफ से जहां नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट जारी किए गए हैं उसमें कई चीज़ें गड़बड़ हैं। ऐसे में देश के ताज़ा हालात पर जहां विपक्ष एक तरफ जहां संविधान खतरे में होने की बात कह रहा है, वहीं अब कौमी तंजीम की तरफ से भी कहा जा रहा है। देखना होगा कि इसका बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ता है। फिलहाल फुरकान अंसारी का बयान काफ़ी सुर्खियों में। जवान उतरे थे, मरे थे, उनके उनके उस वक्त भी हमारी बहनों का सिंदूर गुजरा था, उसका नाम सिंदूर नहीं दिया। इसलिए दिया यहाँ सिंदूर ताकि हिंदू भी मेरा ठीक हो जाए और हमारी महिलाएं जो इस देश की राज्य की है बिहार की, वो भी हमारे तरफ मुखातिब हो जाए और हमको वोट दे दे। ये एकदम लगता है पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है, पूरा प्लानिंग करके इन्होंने घटना घटा है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ और हम समझते हैं कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ पार्लियामेंट में हमारी जया भादुरी जी ने भी इसी बात को इंडिकेट किया है कि एकदम पूरा फ्रेम किया हुआ है चीजें। इसका विरोध हुआ पार्लियामेंट में काफी लोगों ने, मैं भी इसका विरोध करता हूं कि ये फ्रेम किया हुआ है। इसीलिए आदमी की मरने की चिंता उसको नहीं है। 10, 20, 50, 100 आदमी मरने की चिंता उसको नहीं है। लाखों लाख अगर मर जाए और खुशी मेरा बचा दे तो मरवाने में जरा भी पीछे नहीं हटने वाला ये सरकार है। इसलिए ऐसे हालत में हम लोगों को हमारी जो भूमिका है, हमारा जो काम है, वो मजबूती के साथ तंजीम के तहत हम घर घर लोगों को समझावें, बुझावें और बतावें कि ये जो नफरत फैलाने वाली जो पार्टी है, लड़ाने वाली जो पार्टी है, इससे सजग रहना है, उसको उखाड़ कर फेंकना है। ये हम सबों को इस तंजीम के माध्यम से इस काम को करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक किताब का उदाहरण देना चाहता हूं। एक जसवंत सिंह ने एक किताब लिखा, उसका नाम था मिस्टर जिन्ना। उन्होंने लिखा था, उस किताब को हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। आप लोग मिस्टर जिन्ना के नाम से जसवंत सिंह की किताब ला सकते हैं। उन्होंने कहा था इस देश का बंटवारा जो बार बार बीजेपी कहता है कि हिंदू और मुसलमान के नाम से हुआ है, ये गलत है। ये गलत बोल रहे हैं। ये हिंदू अक्सरियत और मुस्लिम अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स के आधार पर बटाए हैं मुल्क। और पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान बना, बीच में हिंदुस्तान बना। अक्सरियत यहाँ हिंदू का था, ये हिंदुस्तान बना। अक्सरियत उधर मुसलमानों की बेसी थी तो पाकिस्तान बना। इसी आधार पर यह मुल्क बटा। मैं नहीं बोल रहा, ये जसवंत सिंह बोल रहे हैं। और उन्होंने साथ ये भी लिखा है उन्होंने किताब में कि देश नहीं बटा, बल्कि इस देश के मुस्लिम को 3 हिस्से में बांट दिया। इस देश के मुस्लिम को 3 हिस्से में बांट दिया। और उन्होंने ये भी लिखा कि जब मिस्टर जिन्ना कश्मीर आए और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी वाली साहब शेख अब्दुल्ला से जब मिले, उनसे कहा कि श्रीनगर में अक्सरियत मुस्लिम का है, आप चलो पाकिस्तान से मिल जाओ। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, आज तक तुमको किसी जूते का माला किसी ने नहीं पहनाया है, लेकिन मैं सबसे पहला आदमी रहूंगा तुमको जूता का माला पहनाऊंगा। मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। मैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा हूं, हिंदुस्तान में रहूंगा।
ये कभी सोचना मत, भले हमारा स्टेटस यहाँ कुछ स्टेटस मेरा कुछ और बने, इसकी मांग मैं करूंगा भारत सरकार से, लेकिन मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आज कश्मीरी लोग ये किताब में लिखा है, कश्मीरी आज बोल रहा है कि जब मुझे दावत देने आया था, जब निमंत्रण देने आया था, तब मैं पाकिस्तान नहीं गया हूं, आज मुझे तुम पाकिस्तानी कैसे समझते हो? ये कहना और करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस किताब को जसवंत सिंह ने लिखा है। जसवंत सिंह जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे हैं राजस्थान से और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा। आप लोग मंगाइए, उसको पढ़िए और अपने साफ साफ कहा कि मुसलमान को बांटा है, देश को नहीं बांटा। इसलिए अगर मुसलमान नहीं बटे होते तो आज देश की राजनीति में बहुत तरह के फर्क आ जाता है, सबकी अपनी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहती। और इस तरह की हम लोगों को जो हमें जो लोगों को ये कर रहा है लोग, हाँ पढ़ लीजिए। आज हमें परेशानी, रुसवाई, जिस तरह से टॉर्चरिंग आज हम हो रहे हैं, ये हालत इस देश में इस तरह से नहीं होता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। मैं फिर से तारिक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है और मैं चाहूंगा कि अगला कार्यक्रम हमारा जो रांची में होगा उसकी डेट हमने फिक्स करके मैं आपको बता दूंगा और फिर रांची में इस कार्यक्रम को करें। मैं आप लोगों को फिर से दावत देता हूँ आने का, रांची में आवें, हमारे मेहमान के रूप में आप लोग जितना भी आ सकते हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत को एक बार फिर से अपनी तमाम बुराइयों से आजाद होना है, पूरी और समूची आजादी हासिल करनी है, केवल राजनीतिक नहीं। उसके लिए भी इन दोनों के साथ आकर उन बुराइयों से लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। मुझे उम्र का एक काफी बड़ा हिस्सा उस संस्था में गुजारने का मौका मिला है बचपन से ही, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। तो मैं उसको थोड़ा समझता हूं। मैं यहां किसी भी विचारधारा और किसी भी पार्टी की ओर से नहीं हूं, ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ ये कहने के लिए नहीं खड़ा हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने जो किया इमरजेंसी में और उसके दौरान जो कुछ हुआ, मैं उसका रत्ती भर भी समर्थन नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरजेंसी का बचाव नहीं हो सकता। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ उसका बचाव नहीं हो सकता। ये बात कहना बहुत जरूरी है। इंदिरा जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनकी महानता के बारे में, उनके देश के योगदान के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक धब्बा उनके ऊपर जो लगा है, उस इतिहास में लगा है, इसका हमें किसी भी तरह से बचाव नहीं करना चाहिए। ये उनसे भयानक गलती हुई, खुद उनको महसूस हुई, तो फिर हमें भी उस गलती की गहराई और उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। उसने भारत की शान में बट्टा लगा। और इमरजेंसी केवल ये दो शब्दों को जोड़ने का नाम नहीं है, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। और मुझे बहुत हैरानी होती है, दुख भी होता है कि एक बहुत व्यापक देशव्यापी भ्रम इस एक शब्द के इस्तेमाल से पिछले इतने दशकों में फैला है, आज भी फैला है, इस मंच से भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो धर्मनिरपेक्षता। तो ये बताता है कि हम लोगों ने संविधान की जो हिंदी का जो संविधान है, संविधान की जो आधिकारिक हिंदी उसका संस्करण है, उसको किसी ने पढ़ा नहीं आज तक, वकीलों ने भी नहीं। पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द है ही नहीं। इसलिए हमें उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो शब्द है हिंदी संविधान में वो है पंथ निरपेक्षता। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा
क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग मेरी तरह यहाँ अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी से वाकिफ़ हैं और उसको बेहतर समझते हैं। तो कृपया संविधान पर कुछ भी बोलने से पहले हिंदी संविधान को पढ़ लें और उसकी वो उद्देशिका जिसको प्रियम्बल कहते हैं उसको पढ़ें, वरना ये भ्रम बना रहेगा और इससे कितना नुकसान होता है। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान सब बैठे हैं, मैं मुसलमानों से पहले पूछता हूँ, धर्म को अगर वो रिलीजन मानते हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि धर्म का, रिलीजन का या आपके मजहब का पूरी जीवन से और दुनिया से और राज्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए? वैसे ही हिंदुओं को यह धर्मनिरपेक्ष भारत हो सकता है या कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, ये मानने में समस्या होती है क्योंकि ये शब्द ही गलत है। इसलिए खुदा के लिए जब भी सेकुलरिज्म की बात हिंदी में करनी हो तो पंथ निरपेक्षता कहिए।